उस ग्रुप ने आई थिंक जाते जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब जारी बात है, अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और हम तो इस चीज में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान से जाके इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेररिज्म करते रहे हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अवाम चीख रहे हैं, लोगों के पास ना खाने को है ना पीने को है, घर बार सैलाब बहा ले जा चुका, बीमारियां फूट रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, इजलास की किल्लत पैदा हो चुकी। 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं। एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी और टाटा के पास टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इंडिया पूरी की पूरी जो G20 है उसके साथ इन इश्यूज पे बात कर रहा है और पाकिस्तान जाके सऊदी अरब कहता है कि $2 अरब दे दियो तो साल कटा दियो। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। साथ साथ कई इस किस्म के ग्रुप्स भी पाकिस्तान से निकले हैं। इसी वजह से जो है हम FATF में भी। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पाकिस्तान के अंदर आई जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनका एक ग्रुप आया हुआ था जो कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहा और वो पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने आया हुआ था। लेकिन उस ग्रुप ने आई थिंक जाते जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो हमारी कंप्लायंस है वो 40 आउट ऑफ 38 जो है ठीक है, जो जो टेक्निकल रिकमेंडेशन है जो है। पहले इन्होंने कहा जी कि हमारे जो है वो हमारी पोजीशन ठीक है, हमने अच्छे तरीके से जो FATF का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान में और आई थिंक लेकिन फिर उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब जारी बात है, अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और हम तो इस चीज में फंसे हुए हैं। उधर भारत में आप देखें कि जो और इसका जारी बात है, एक जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है मुसलसल। कि मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो आज की डेट में $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 232 पाकिस्तानी रुपीज और IMF का प्रोग्राम भी आ गया है, लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसके इंटरनेशनल इश्यूज भी है इसमें। डॉलर की वैसे भी कीमत ज्यादा हाई है, बाकी ग्लोबल करेंसीज भी उनकी वैल्यू भी कम हो रही है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान का क्योंकि ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में है तो हमारे लिए मसाइल है। उधर देखें तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे और इसका जाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है और अब जाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जाहिर बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है? FATF की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊंगा, इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से जिसे कहते हैं ना अलहदा है, कटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में किस तरह के निजाम और किस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। फाड़ लो इन्होंने सियासतदानों ने हमारी जो है ना वो कर दी है और फ्लड्स वैसे आए हुए हैं, डॉलर वैसे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा? जो मैंने आपसे बातें की ये तो है, लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना वो नहीं किया।
तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 मीटिंग होनी है तो उसके लिए कितने बड़े पैमाने पे हॉल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कितने लोग आने हैं। तो ये सारा कुछ बड़े बड़े पैमाने पे होना है। तो इसके लिए जारी बात है ये चीजें ही जो है वो है दिल्ली वगैरह में ही होगा। और अब जो G20 की जो प्रायोरिटीज हैं वो जारी बात है उसमें वो टॉप एजेंडे पे बात करने वालेंगे। देखिए इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है। वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है, वो किस तरह करनी है। और वो किसमें, सिर्फ आईटी नहीं, हेल्थ को किस तरह टेक्नोलॉजी से लिंक करना है। पाकिस्तान से जाके इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेररिज्म करते रहे हैं, तो इनको कंफ्यूज कर देना, ये कहना कि पाकिस्तान टेररिज्म का खुद बहुत सबसे बड़ा शिकार है, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा जानें इसमें पाकिस्तानियों की गई हैं, लेकिन जिन ग्रुप्स ने जाके